आज का दिन यानी 5 सितंबर का हम सब लोग भारत में मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में, यानी शिक्षक दिवस के रूप में, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हम सबके जीवन में किसी न किसी टीचर्स का या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं विशेष स्थान रहा है हम सबकी मेकिंग के अंदर। और टीचर्स डे पे बात करते हुए मुझे याद आते हैं महान संत और समाज सुधारक कबीरदास जी का वो दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस अवसर पर मैं हूं हापुड़ की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर विमलेश शर्मा जी के पास। तो मैं उनसे कुछ बात करता हूं। आइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो आज का दिन शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो मैडम मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका इतना बड़ा नाम है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको हजार पेशेंट्स याद करते हैं और आपसे प्रेरित भी होते हैं। तो आपके जीवन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, किन किन लोगों का रोल रहा है आपके जीवन में, आपकी मेकिंग में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर सेंस में, क्योंकि एक टीचर होता है, एक अध्यापक होता है जो सबसे बड़ा गाइड होता है बच्चे का। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो बच्चा अपने दिमाग में एक टीचर की इमेज बना लेता है कि मुझे ऐसा बनना है। और टीचर भी कुछ बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, उनका कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ टैलेंट देखते हैं, तो उनको लगता है ये बच्चा आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। तो हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे राधा कृष्ण जी के लिए कि जिन्होंने अपना जन्म दिवस और जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में बनाया, जो कि हम सालों साल से मनाते आ रहे हैं। और उन्होंने टीचर्स को इतना बड़ा सम्मान दिया कि हर साल कम से कम उस दिन तो हम उनको नतमस्तक अपने टीचर्स के लिए होते ही हैं। तो जैसे मेरे अपना कैरियर में यदि देखा जाए तो जो प्राइमरी सेक्शन में होती थी, मेरी एक टीचर होती थी जिनका नाम केसर जहां या जमाल मैडम होता था। उनके परिवार के लोग अभी भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं हापुड़ से ही मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है। तो वो मुझे बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी। उसके बाद में जब मैं इंटर कॉलेज में गई तो थी मेरी बायोलॉजी की टीचर थी, फिजिक्स के टीचर थे, जो गुरुदत्त शर्मा जी हैं, वो मेरे फिजिक्स के टीचर्स थे। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि तुम कुछ कर सकती हो। और मेडिकल कॉलेज में भी राम जी सर थे जो एनाटॉमी के थे, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई थी तो सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ यही थी कि मेडिकल एजुकेशन सारी इंग्लिश में थी और मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी चीज को समझने में, याद करने में और उसको एक्सप्रेस करने में। तो राम जी सर ने हमेशा एनकरेज किया, तो उनको मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में आई तो टाइम टाइम पर अलग अलग गुरु बने। जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए डॉक्टर नूतन जैन मेरी हमेशा आइडियल रही। उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। उसी के बाद मैं ट्रेनिंग पर गई डॉक्टर पॉल के पास कोचीन में। और जब आईवीएफ के फील्ड में आई तो डॉक्टर मल्होत्रा ने मेरा आईवीएफ सेंटर स्टार्ट कराया। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने एनकरेज करा कि तुम इतने छोटे शहर में भी कर सकती हो, और उन्होंने पूरा साथ दिया। ये हम लोग बात कर रहे थे, मैडम ने जो अभी बताया, जो उनका आईवीएफ सेंटर है, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो हापुड़ का, पूरे हापुड़ जिले में का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, और जो उन्होंने 2016 में शुरू किया। उनकी जीवन में दोस्तों आप सबने सुना कितने टीचर्स का जिनका उन्होंने नाम लिया और जिनका समय के अभाव में नाम नहीं भी ले पाए, उन सब का हमारे जीवन में स्थान रहता ही रहता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि एक टीचर का जो रोल रहता है एक कुंभकार की तरह रहता है। जैसे एक शिल्पकार या कुंभकार किसी भी चीज को शेप देता है और उससे खूबसूरत आकृति प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे ही हम सब लोग अपने जीवन में जब तक हमें गुरु नहीं मिला तो एक कच्ची मिट्टी की तरह रहते हैं। तो गुरु हमें क्या शेप देता है और क्या हम बन के निकल कर आते हैं, तो ये गुरु के हाथ में रहता है। हम लोग ऐतिहासिक रूप से जब जाते हैं तो
हम लोग हमेशा नाम आता है चंद्रगुप्त के साथ उनके जो गुरु थे चाणक्य, तो चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले चाणक्य थे। आएंगे इस स्टोरी को। मैं मैडम एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि आप स्वयं एक महिला है और दुनिया की आधी आबादी निश्चित रूप से महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए या महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए और अक्सर नाम आता है सावित्रीबाई फुले जी का, तो मैं जानना चाहता हूं आप इसके को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में या पहले औरतों को या महिलाओं में शिक्षा का अभाव था। महिलाओं को शिक्षा के लिए घर से नहीं निकलने दिया जाता था। उनका बस एक ही काम होता था कि यदि लड़की पैदा हुई है तो एक टाइम के बाद शादी होनी, शादी के बाद में घर संभालना और बच्चे पैदा करना। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी थी जिन्होंने महिलाओं के लिए फर्स्ट स्कूल खोला और महिलाओं को प्रोत्साहित किया, महिलाओं को घर से निकाला और उनको एजुकेशन दी, उनको पढ़ाई दी, उनके लिए फर्स्ट पाठशाला का निर्माण किया। और सौभाग्य की बात ये है, खुशखबरी की बात ये है कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो 5 सितंबर को ही की थी। तो 5 सितंबर की इम्पोर्टेंस डबल हो जाती है कि एक तो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट की बर्थडे होती थी और सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू ये होता था कि सावित्रीबाई फुले ने हम महिलाओं के लिए स्कूल जाना और पढ़ाई का, शिक्षा का शुरुआत कराई थी। जी मैडम, तो ये सावित्रीबाई फुले जी थी जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए यानी बच्चियों के लिए जो पहला स्कूल खोला और वो प्रथम महिला अध्यापिका रही। उनका पूरा जीवन महिलाओं के लिए और उनकी शिक्षा के लिए समर्पित रहा, महान समाज सुधारक थी। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर विमलेश शर्मा जी। और चूंकि गुरु शिष्य परंपरा भारत के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा रहा है, तो मैं आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर अपने तमाम गुरुओं और पेरेंट्स और उसमें भी खासतौर से अपनी माताएं जिन्होंने हमें जन्म के बाद एक सुंदर और सुडौल आकृति दी है और हमें जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य समझाया है, को नमन करता हूं। और इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।